हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी टिश्यू के बारे में, जिसमें एनिमल टिश्यू और नंबर 5 एनिमल टिश्यू है फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो फ्लड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, इनको वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्कुलर टिश्यू भी इनको कहते हैं। और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, यानी विशेष प्रकार के टिश्यू हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यू से कुछ डिफरेंस रखते हैं। तो अगर हम बात करें कि डिफरेंस हैं इनके अंदर फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू से ये अलग हैं, किस तरीके से हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक तो पहला है कि जो मैट्रिक्स है वो इनका फ्लड होता है और फाइबर फ्री होता है। इनके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लड होता है और फाइबर फ्री होता है, यानी उनके अंदर फाइबर नहीं पाए जाते हैं इन फ्लड कनेक्टिव टिश्यू के, जबकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फ्लड पाया जाता है। मैट्रिक्स जो है वो सेल के द्वारा सीक्रेट नहीं किया जाता। मैट्रिक्स जो है वो सेल के द्वारा सीक्रेट नहीं किया जाता। बाकी अगर आप कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो वहाँ पे हमने देखा था कि सेल्स ही सीक्रेट करती हैं वहाँ पे मैट्रिक्स। और इनमें नो पावर ऑफ डिवीज़न, यानी इनमें डिवीज़न की पावर नहीं पाई जाती। इनकी जो सेल होती है वो डिवाइड नहीं करती हैं। ये डिफरेंस हैं फ्लड कनेक्टिव टिश्यू के फ्लड कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो डिफरेंस है वो ये 3 है। एक तो इनमें मैट्रिक्स फाइबर फ्री होता है, फ्लड होता है, मैट्रिक्स सेल के द्वारा सीक्रेट नहीं होता और इनकी सेल में डिवीज़न पावर नहीं पाई जाती। नेक्स्ट अगर मैं बात करें तो ये जो टिश्यू है फ्लड कनेक्टिव टिश्यू, ये पूरी बॉडी में क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब ये तो बात ख़त्म हो गई अपनी। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये जो टिश्यू हैं फ्लड कनेक्टिव टिश्यू, ये जो है बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं और बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, यानी कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने का काम करते हैं फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर ऑलमोस्ट ब्लड ही आता है, ब्लड के बारे में अपनी ये बात चल रही है। और एक और बात कि ये डिफेंस मैकेनिज़्म का काम भी करते हैं। क्या काम करते हैं? डिफेंस मैकेनिज़्म का काम भी करते हैं, यानी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स पैथोजन जो आ जाते हैं उनको मारने का काम करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये डिफेंस मैकेनिज़्म का काम भी करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अपना ब्लड। क्या आएगा इसमें? ब्लड आएगा अपना सबसे पहले। ब्लड इसके अंदर आएगा। ब्लड की अगर मैं बात करूं तो रेड कलर के वस्कुलर टिश्यू हैं। कैसे हैं? रेड कलर के वस्कुलर टिश्यू है। ये जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है और वस्कुलर टिश्यू होता है। ओपेक होता है, स्टिकी होता है और विस्कस होता है। ओपेक, विस्कस, ओपेक होता है, विस्कस होता है और समवॉट स्टिकी, थोड़ा बहुत चिपचिपा भी होता है। समवॉट स्टिकी। अगर हम बात करें तो ये एक दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसके कंपोनेंट की अगर हम बात करें, कंपोनेंट्स की अगर बात करें इसकी, तो 2 होते हैं इसके कंपोनेंट। एक तो होता है प्लाज्मा, जो कि इनका मैट्रिक्स है, एज ए मैट्रिक्स काम करता है। एक होते हैं इसके अंदर पर, और इस प्लाज्मा के अंदर होते हैं सॉलिड सेल्स के पार्टिकल, जिनको कहते हैं ब्लड कार्पल्स। ये जो प्लाज्मा होता है ये मैट्रिक्स होता है इसका, और ये ब्लड कार्पल्स जो होती हैं वो इनके अंदर पाई जाने वाली सेल होती हैं। ठीक है। और ये सेल भी 3 तरीके की रहती हैं, WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक, ये भी 3 टाइप की आपको मिलेंगी आगे। RBC यानी रेड ब्लड कार्पल्स, WBC यानी वाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। ठीक। अब इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ब्लड
प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे इसके अंतर्गत। ब्लड प्लाज्मा जो है ये पेल स्ट्रो कलर का होता है और फ्लड मैट्रिक्स है। कैसा होता है? पेल स्ट्रो कलर का होता है, पेल स्ट्रो कलर्ड है। और बात करें तो ये एक फ्लड मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? फ्लड मैट्रिक्स होता है। इसकी अगर हम बात करें ब्लड प्लाज्मा की, तो ये जो प्लाज्मा जो होता है ब्लड के अंदर, इसमें 92% तो होता है वाटर और 8% होता है ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। समझ में आई आपको बात? कि जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा की बात चल रही है। प्लाज्मा में 92% तो वाटर होता है, बाकी 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। बात करें अगर हम ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक के अंदर पाए जाएंगे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, हार्मोन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक के अंतर्गत पाए जाएंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम के आयन पाए जाएंगे। ठीक, ये मैंने वैसे ही बता दिया। अब हम बात करें ब्लड प्लाज्मा जो है वो हेल्प किस चीज़ में करती है। एक तो ये हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। क्या काम करती है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है ब्लड प्लाज्मा। बॉडी के अंदर एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती है। दूसरा बात करें तो रिटेंशन ऑफ फ्लड इन ब्लड, रिटेंशन ऑफ फ्लड इन ब्लड, ब्लड को फ्लड फॉर्म में बनाए रखने का काम करती है ये ब्लड प्लाज्मा। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, मेंटेन ब्लड पीएच, ब्लड की पीएच को बनाए रखती है, क्योंकि ब्लड की पीएच जो है वो ज़्यादा होती है, 7.4 के समथिंग होती है, यानी कि ये बेसिक नेचर का होता है ब्लड की। अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, यानी ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करने का काम करती है। और बॉडी को इंसुलेट करने का काम करती है। हीट को क्या है कि वो ज़्यादा या कम नहीं होने देती है ये, यानी कि हीट को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने का काम भी इसी का ही होता है। बॉडी में इम्यूनिटी बनाने का काम भी करती है, यानी कि बहुत सारे काम हैं ब्लड प्लाज्मा के। अब हम बात करते हैं ब्लड कार्पल्स की। अब हम बात करते हैं ब्लड कार्पल्स की। इसमें नंबर 2 जो आएगा वो है ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स की अगर हम बात करें तो इस ब्लड कार्पल्स के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे, ये 3 तरीके की होती हैं। फर्स्ट आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, और इनको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। पहले इसी के बारे में बात करते हैं अपन, एरिथ्रोसाइट्स के बारे में, यानी कि आरबीसी के बारे में बात करते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि आरबीसी, ये मैमल्स के अंदर, अगर मैच्योर मैमल्स की अगर बात करें तो एरिथ्रोसाइट की अगर बात करें तो इसकी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक तो न्यूक्लियस लेस, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं ये। जो आरबीसी होती हैं उनके अंदर ये सेल है आरबीसी, मैंने अभी बताया था, तीनों ये सेल हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। पर ये ऐसी सेल है जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ना इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर भी नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, और ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इनके अंदर नहीं पाई जाती है। और अगर हम बात करें तो ये इनके अंदर पाया जाता है एक प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, या फिर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन एक तरीके के पिगमेंट ही है। मैं एक बात बताऊं आपको, तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का रेड कलर होता है। प्लस ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, जुड़ जाता है,
और इसको सेल्स तक पहुंचाने का, यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम है हीमोग्लोबिन का, जो कि आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन है जो कि पाया जाता है। क्योंकि ये न्यूक्लियस लेस होते हैं इसलिए इनका जो लाइफ स्पैन है, जीवन जो अवधि है वो भी बहुत कम पाई जाती है, लगभग 120 डेज़ के अप्रॉक्स इनकी लाइफ स्पैन होती है। ये बात थी आरबीसी के बारे में। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। नंबर सेकंड, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पल्स, और इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये राउंडेड अमीबॉइड मूवमेंट दर्शाने वाले न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। राउंडेड न्यूक्लिएटेड अमीबॉइड, यानी ये मूवमेंट दर्शाते हैं अमीबा की तरह। जैसे अमीबा अपने फॉल्स फूड के साथ चलता है, इसी तरीके से ये भी अमीबा की तरह ही मूवमेंट दर्शाते हैं। अगर हम बात करें इनकी जो अमीबा की मूवमेंट है, इसको कहते हैं डायएपेडेसिस। इनकी जो अमीबा की तरह जो इनकी मूवमेंट है उसको कहते हैं डायएपेडेसिस, क्योंकि ये अमीबा की तरह ही मूवमेंट करते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये लार्जर देन आरबीसी, आरबीसी से बड़ी होती हैं, लेकिन संख्या में आरबीसी से हमेशा कम पाई जाती हैं ब्लड के अंदर। सबसे ज़्यादा आरबीसी ही पाया जाता है ब्लड के अंदर। ये लगभग 7000 पर क्यूबिक मिलीलीटर पाई जाती हैं ब्लड में। 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड, ये 7000 पाई जाती हैं 1 क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड में। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये इनका काम है डिफेंस मैकेनिज्म को बनाए रखना। डिफेंस मैकेनिज्म को बनाए रखने का काम है किनका? डब्ल्यूबीसी का। अब इनके डिफेंस मैकेनिज्म को बनाए रखती हैं ये। और अगर हम बात करें तो ये 2 तरीके की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स की ये होती हैं। डब्ल्यूबीसी की बात चल रही है तो डब्ल्यूबीसी की अगर हम टाइप की बात करें तो ये 2 तरीके की होती हैं। ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स की अगर बात करें तो ये इर्रेगुलर शेप की होती हैं और साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुअल पाया जाता है इनके अंदर। साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ये इर्रेगुलर शेप की होती हैं। कैसी होती हैं? इर्रेगुलर शेप की होती हैं और साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुअल्स इनके अंदर पाया जाता है। और इनमें न्यूट्रोफिल्स, बीजोफिल्स और ओसिनोफिल्स पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स, ओसिनोफिल्स और ग्रेनुलोफिल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। बीसोफिल्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं, बेसोफिल्स। और अगर इनके हम काम की बात करें तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को ये डाइजेस्ट कर जाता है, पैथोजेंस को। पैथोजेंस को ये न्यूट्रोफिल्स जो है वो डाइजेस्ट कर जाता है। और अगर बात करें, ये प्रोटीन निर्माण करता है, हिस्टामिन, और ये भी क्या है? मैकेनिज्म बनाने में हेल्प करता है। यानी कुल मिला के तीनों मिलकर डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं बॉडी का, और बॉडी में किसी भी तरीके के फॉरेन पार्टिकल्स को एंटर नहीं करने देते। एंटर कर भी जाते हैं तो ये उनको मारने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, यानी कि बॉडी को डिजीज़ से बचाने का काम करते हैं न्यूट्रोफिल्स, ओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, जो कि एक पार्ट हैं डब्ल्यूबीसी का। अग्रेनुलोसाइट की अगर बात करें तो इनमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुअल्स नहीं पाए जाते। इनमें जो हैं
जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुअल्स जो होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, नहीं पाए जाते। यही कारण है इनको अग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स से मिलकर बने होते हैं। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट से मिलकर बने होते हैं, दोनों ही अग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें। और जो इंजर्ड जो सेल होती हैं और सेल डेब्रिस, सेल का जो कूड़ा कचरा होता है, उसको ये ख़त्म करने का काम करते हैं दोनों ही मिलकर, और माइक्रोब्स को भी डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। कुल मिला के जो WBCS का मेन काम है बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म बनाना। नंबर 3 है प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थर्ड पे आता है प्लेटलेट्स और इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अगर हम प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो ये माइन्यूट डिस्क शेप के फ्रेगमेंट्स होते हैं, माइन्यूट होते हैं, डिस्क शेप के होते हैं, माइन्यूट होते हैं और डिस्क शेप के होते हैं। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो ये बने होते हैं रेड बोन मैरो से। रेड बोन मैरो के अंदर सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सेल्स पाई जाती हैं जो थोड़ी बड़ी होती हैं, उनको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। सेल्स जो हैं ये थोड़ी लार्ज होती हैं साइज़ में और इनको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, और इन्हीं से बनते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की अगर हम काम की बात करें तो ये हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल हैं। तो ये बात हुई अपनी फ्लड कनेक्टिव टिश्यू की। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो आपको पता ही चल गया कि बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, हार्मोन्स, जितनी भी चीज़ें बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं वो ब्लड के माध्यम से होती हैं। दूसरा, डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करते हैं। तीसरा, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। इसके अलावा भी इनके कुछ काम हैं। एक तो ये क्या है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, ब्लड की pH को बनाए रखते हैं और साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हैं। तो ये इनके कुछ फंक्शन हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।